हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसका हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, कौन सा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसको हिंदी में वाक्य में कैसे पहचानेंगे, इसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तुम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, कोई भी काम चल रहा है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है जो काम पास्ट के टाइम में चल रहा था, यानी कि ये कंटिन्यू था, उस समय के लिए चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट के टाइम मतलब यानी कि बीते हुए समय में वो काम तो क्या हो रहा था, चल रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। जैसे अगर तुमको हिंदी वाक्य में पहचानोगे कि कोई भी हिंदी का शब्द बोल रहे हो, वाक्य बोल रहे हो, तो कैसे पहचानोगे कि उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या कोई दूसरा टेंस है। तो साधारण सी बात है कि इसमें क्या रहेगा, रहा था रहेगा, रहे थे रहेगा, रही था रहेगा। ये सब हिंदी वाक्य का अंत में आएगा। जैसे एक सेंटेंस अगर एक उदाहरण लेते हैं तो क्या होगा, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जब भी रहा था, रहे थे या रही थी रहे, तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो काम क्या है, जारी है, मतलब अभी चल ही रहा था। आई हैव क्या, पास्ट लिखा यानी कि भूतकाल में जो काम चल रहा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूतकाल में, हमारे वर्तमान काल में नहीं, भूतकाल में, भूतों का काल में, यानी कि बीते हुए समय में जब चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा था, वो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो पहले खेल रहा था, कुछ समय के लिए वो काम तो कर रहा था, कर ही रहा था, जिसका अर्थ वह क्रिकेट खेल रहा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे रहा था। उसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेके देते हैं, मैं किताब पढ़ रहा था। यहाँ पर भी देखो मैंने क्या क्या, किताब पढ़ने का काम भूतकाल में कर रहा था, इसका अर्थ देखो कर रहा था, कंटिन्यू था उस काम को, इसका अर्थ ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। उससे एक और एग्जांपल देते हैं, रहे थे से, वे लोग घर जा रहे थे। यहाँ पर में भी देखो रहा था, रहे थे। जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो सिंपल समझ जाना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको तो हम लोग जान गए, पहचान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। अब इसको जानेंगे, अगर हिंदी से इंग्लिश में इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कैसे बदलते हैं देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, रूल सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को बैठाना है, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। फिर उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर लेते थे, यहाँ पर लेना है वॉज या were। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। याद रखना, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और उसमें क्या रहेगा, आईएनजी, तभी वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट बैठाना है, वाज वेयर बैठाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठाना है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो एक एग्जांपल देके समझ जाते हैं कैसे होता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, ये क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, बहुत आसान तरीका है, टेंस का मतलब से बनाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख, हम लोग पहले डिसीजन ले लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं। हाँ भाई रहा था है, तो हमको इस रूल से इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, तो होगा ये सब्जेक्ट हुआ, पहले जान लेते हैं। उसको क्या करेंगे, इसको ये क्या हुआ, खेल रहा था, क्या हुआ, वर्ब हुआ, आई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस आसान तरीका हो गया। अब कैसे बनाएंगे, भाई बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को मैंने लिख दिया, वर्ब इंग्लिश होता है ही। अब ही के साथ क्या बैठेगा, वाज बैठेगा कि वेयर बैठेगा, तो इसको जान लेते हैं। याद रखना, जब ही, सी या इट, ये जितना भी सिंगुलर रहता है
ही सी ईट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या बैठाना पड़ेगा तुमको, क्या बैठाना पड़ेगा, वाज बैठाना पड़ेगा। ये याद रखोगे वाज। और जहाँ पर वाज नहीं बैठता वहाँ वे बैठाओ, सीधा सा बात है। तभी लिख देता आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और जितने भी प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा वो सबके लिए, प्लूरल नंबर के लिए। तो याद रखो वहाँ पर क्या बैठाना पड़ेगा आपको, वेयर बैठाना पड़ेगा। वेयर, WERE, वेयर बैठाना पड़ेगा। कहाँ वाला वेयर नहीं बैठा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ही है तो ही के साथ क्या बैठाना, वाज है, वेयर है, तो यहाँ पर क्या करना, ही के साथ क्या बैठा देना, वाज। ही वाज, जानेंगे ना, ही के साथ क्या बैठाना है, वाज बैठाना। यानी कि सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वाज बैठाना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता है वहाँ पर वेयर बैठाना है। लेकिन याद रखना आई के साथ हमेशा वेयर ही बैठेगा, ये याद रखना आपको। और उसके बाद ही वॉज, उसका खेल रहा था, यहाँ पर वर्ब भी है खेलना। खेलना इंग्लिश में होता है प्ले, PLA, प्ले। इसमें क्या करना है हमको, प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसका क्या करना है, उसमें ING जोड़ देना। तो मैंने क्या कर दिया, ING को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ही वॉज प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पर क्रिकेट है, क्या कर लीजिए क्रिकेट। क्रिकेट तुम लोग खेलते हो कि नहीं, अरे खेलते ही होगे क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आया। अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे होगा, तो पूरा कितनी जगह से क्लियर हो जाएगा। तो उस पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वे लोग किताब खरीद रहे थे। वो लोग किताब खरीद रहे थे। तो तुम लोग बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट को चुन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ये है, एस हुआ, फिर खरीद रहे तो ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बना लेते हैं। तो वे लोग का क्या हो गया, दे, वे लोग का दे होता है, याद रखना। वे लोग क्या होता है, दे। अब दे के साथ क्या बैठेगा भाई, वाज बैठेगा, वेयर बैठेगा, वेयर बैठेगा। ये बात याद रखना है कि सब्जेक्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाज बैठाना है कि वेयर बैठाना है। नहीं तो तुम सोचोगे दे के साथ वाज बैठा देंगे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा भाई। तो दे, वेयर, आप खरीदने का होता है बाय, BUYING। मैं ING लिख दिया तो तुम लोग समझिए कि खरीदा, उसमें ING लिख दिया, बाइंग। उसका ऑब्जेक्ट ये है, बस लिख दे BOO के बुक। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हम लोगों ने तो ये सिंपल सीख लिया। अब अगर नेगेटिव दिया रहे तो कैसे होगा, नेगेटिव वाला भी बहुत आसान है। बस क्या करना पड़ेगा, रूल में क्या करना पड़ेगा, नॉट जोड़ देना पड़ेगा। तो देखते हैं नेगेटिव को भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। नेगेटिव का क्या होगा, रूल यही रूल रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें वेयर के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा बस। तो नेगेटिव का रूल नेगेटिव, सिर्फ क्या कर दिए, नॉट लगा दिए, हो गया। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राम, राम स्कूल नहीं जा रहा था। ले रे भाई, राम स्कूल नहीं जा रहा था तो परीक्षा में फेल होगा, राम का जाने। में क्या होगा, राम सब्जेक्ट ही ना है, उसको दे क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और नहीं देखे वो लगा कि नेगेटिव भी बनाना। तो राम, राम के साथ वाज बैठेगा, राम एक सिंगुलर है तो ये क्या होगा, राम वाज, उसको क्या लगा, नॉट लगा रहा, राम वाज नॉट, फिर वर्ब जाने का होता है गो, उसमें गोइंग टू स्कूल। समझ में आया कैसे करना है। एक और अगर दो जन है, राम और श्याम किताब
नहीं पढ़ रहे हैं। इधर कैसे बनाएंगे? राम और श्याम दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम राम और श्याम दोनों को लिखना पड़ेगा। राम एंड श्याम हो गया। अब यहाँ पे वाल बैठाएंगे, वेयर बैठाएंगे। राम एंड श्याम सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या बैठाएंगे? वेयर। प्लूरल का मतलब होता है जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, दो या दो से अधिक हो, तो समझ लेना कि प्लूरल। वेयर, फिर उसका नॉट, खरीदने का होता है बाय, बाइंग बुक, और सॉरी खरीदने रहा है भाई पढ़ रहा है, तो होगा रीडिंग बुक। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से ये तो नेगेटिव खत्म हुआ। अब इसके इंटरेटिव दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन प्रश्न में रहेगा तो कैसे करेंगे, स्पेस में अगर रहेगा तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो अब आते हैं इंटरेटिव के बारे में। इंटरेटिव में कैसे होगा, इसको पहले फिलहाल मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। तो नेगेटिव समझ में आया ना, कि सब्जेक्ट बैठाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, बस तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो गया। बहुत आसान है। अब उसके बाद तुमको आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव को है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। इंटरोगेटिव भी बहुत ही आसान होता है। जस्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सामने आ जाता है। इंटरोगेटिव में देखो, पहला क्या होता है, हम लोग जानते हैं इंटरोगेटिव दो प्रकार से पूछ सकता है। पहला इंटरोगेटिव क्या होता है, यस नो, यस नो टाइप। एक होता है WH क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं? तो यस नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जिस क्वेश्चन का जवाब फिक्स है, यस या नो। जैसे पूछा क्या राम स्कूल जा रहा था, तो तुम क्या जवाब दोगे? अगर वो जा रहा था तो तुम बोलो हाँ राम हाँ जा रहा है, और नहीं जा रहा था तो बोलो नहीं। क्या है, और कुछ उलट के बोलोगे आंसर? नहीं बोलोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अगर क्वेश्चन जब भी पूछते तो आगे में क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या राम स्कूल जा रहा था, सॉरी हम लोग अभी पास पर जा रहा था। तो यहाँ पर देखो क्या राम स्कूल जा रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अब यही जगह क्वेश्चन आता है, राम क्या कर रहा था। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? क्या राम स्कूल जा रहा था, इसका जवाब फिक्स है। अगर जा रहा है तो तुम क्या बोलते हो, हाँ जा रहा था, और नहीं तो ना, मैं नहीं ना आंसर होता। लेकिन राम क्या कर रहा था, इसका जवाब क्या दोगे तुम? हाँ दोगे, हाँ राम कर रहा था, हाँ हाँ राम कोई काम कर रहा था, ऐसे तो नहीं बोलोगे। राम क्या कर रहा था, हो सके राम पढ़ने का काम कर रहा था, हाँ हो सके राम खेलने का काम कर रहा था, जो भी है, तो इसका आंसर अलग है। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। जब तुमको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अलग आएगा और WH वर्ड से चालू क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट आता है, इस तरह से आता है, तो समझ लेना कि WH क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम लोग अब यस नो टाइप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है देखते हैं। फिर क्या होगा, लिखते फटाफट। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वॉज वेयर को लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही लिख देना एक साथ में, किसी एक को चुनेगा जो सब्जेक्ट के अनुसार चुनेगा। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इसमें भाई आईएनजी लिख देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ओ लिख देना है, बस रोडी। अब उसके बाद जैसे ये पहला सेंटेंस क्या था, क्या राम स्कूल जा रहा था, इसका जवाब कैसे देंगे हम लोग, और इसी रूल के हिसाब से देंगे, क्योंकि हम समझ गए कि यहाँ पर यस नो टाइप क्वेश्चन है और आगे में क्या है। जब भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आगे में क्या रख के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इस रूल से बनाओगे। याद है ना, सब यही रूल से नहीं बनेगा। रहा था इसलिए हम समझे कि इस रूल में बनेगा, यानी कि हम समझे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है अभी जगह। तो यहाँ पर राम है, मैंने राम को पहले लिख लिया भाई, सब्जेक्ट को पहले सोच लिया,
उसके बाद राम के साथ क्या बैठेगा, वाज बैठेगा, वेयर बैठेगा, तुम लोग ही बोलो, वाज बैठेगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। वाज राम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बैठाना, भार बैठाना। क्या काम कर रहा है वो, जा रहा था, यानी कि जाने का इंग्लिश था गो, आई एन जी, गोइंग। वाज राम गोइंग टू स्कूल, हो गया। क्वेश्चन मार्क दे दो भाई, नहीं तो सब किया किया रहा है में पानी फिर जाएगा, याद रखना, क्वेश्चन मार्क दे देना। अब उसी तरीके से ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या वे लोग, क्या वे लोग पढ़ रहे थे, क्या वो लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग कैसे जाने भाई वो लोग क्या कर रहे थे, तो देख लेते हैं। तो उसी तरह वे लोग, दे उसका क्या करना है, दे के साथ क्या बैठता है, हम सिखा चुके हैं वेयर, तो हम लोग वेयर को लिख दिए, दे वेयर, सॉरी वेयर दे। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बैठा चुका, अब उसके बाद भार बैठाना पड़ेगा, तो हो जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग। समझ में आया कैसे इस नो टाइप का तुमको करना है, ठीक है। अब उसी तरीके से WH क्वेश्चन को देखेंगे, तो WH क्वेश्चन में भी क्या होगा, सेम ही होगा। तभी बता देता हूँ भाई तुम लोग को, कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इंग्लिश सिखाना मेरा उद्देश्य, कंफ्यूज करना उद्देश्य मेरा नहीं है। आप लोग सही से सीखो, आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ाओ। आप लोग सीखोगे तो मैं भी सीखूंगा। तो WH क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, WH वर्ड को पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वाज वेयर को यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर ING लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बस यही पैटर्न है, ये स्नो टाइप जैसे ही पैटर्न है, सिर्फ इसमें ये वो नया आ गया, WH वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। जैसे राम कहाँ जा रहा था, लो अभी क्वेश्चन है, तब बताओ ये WH क्वेश्चन टाइप है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो राम कहाँ जा रहा था, क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जवाब क्या आएगा, राम जहाँ जा रहा था हुआ, अब उसका आंसर आएगा। राम अगर बाजार जा रहा था तो तुम बोलोगे राम बाजार जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था तुम बोलोगे स्कूल जा रहा था। तो उसी तरीके से अब इसका जवाब हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे इसको, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिंदी में तो फिर सभी जानता है, इंग्लिश में कैसे करें, तो पहले हम लोग यहाँ ढूंढेंगे WH वर्ड को, लिखेगा कहाँ, पूछा गया यही क्वेश्चन, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, वेयर। अब उसके बाद क्या करना है, वाज या वेयर को चुनना है। तो हम लोग यहाँ पर राम क्या सब्जेक्ट है, तो राम है तो यानी सिंगुलर, तो क्या लगेगा, वाज राम, वेयर वाज राम गोइंग, वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या करना, ING लिख देना है, ING। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दिया। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट, जैसे राम किसके साथ जा रहा था, जो भी कुछ भी आए बस क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरह के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। तुम लोग कब किताब खरीद रहे थे, तुम लोग किताब कब खरीद रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, बस उसी तरह हम लोग देखेंगे हमें कब पूछा गया है, कब का इंग्लिश क्या होता है, वैन, WHAN, वैन। उसका क्या करना है, तुम लोग है, तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जगह छोड़ के यहाँ पर लिख देता यू, यू के साथ क्या बैठता है, देखो यू के साथ बैठता है वेयर, देखो यू के साथ क्या बैठता है वेयर, तो यहाँ क्या हो गया वेयर, वैन वेयर यू
व्हेन वेर यू, अब उसके बाद क्या है, भाग बैठा नहीं, भाग है तो खरीद, खरीदना को होता है बाय, उसमें क्या करेगा, आईएनजी लगा दे, बाइंग बुक, बस से। तो अब इसी तरह का तुम लोग को इंटरव्यू समझ में आया। इंटरव्यू में मैंने ये नो टाइप क्वेश्चन को समझा दिया, डब्ल्यू क्वेश्चन को समझा दिया। तो इसी तरह का अगर समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन को देता हूँ, उसका जवाब तुम लोग अपना कमेंट में देना, तो हम मानेंगे कि आप ये वीडियो को पूरी तरीके से देखें और पूरी तरीके से सीखें और मैं सिखा पाया। तो कमेंट ज़रूर करना। तो आंसर क्वेश्चन तो दे रहा हो, देखो। सीता स्कूल कब जा रही थी? तो इसका जो इंग्लिश क्या होगा, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, उसका सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, पास्ट टेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सीखा, इंटरेटिव सीखा, सब कुछ सीख गया। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।